नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JKR मेडिकोस में। तो दोस्तों देखते रहेगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। तो कौन से इंजेक्शन आपस में मिलाने चाहिए, कौन से इंजेक्शन गलती से भी नहीं मिलाने चाहिए और कौन से इंजेक्शन IM/IV नहीं देते हैं, उनको केवल मिला के बोतल में ही चढ़ाए जाते हैं। तीनों चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो कौन से इंजेक्शन नहीं मिलाते हैं, कौन से मिलाते हैं और कौन से केवल बोतल में ही देना है, डायरेक्ट नहीं दे सकते उन इंजेक्शन को। तो स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ है रिएक्शन। जो इंजेक्शन आपस में नहीं मिलाने चाहिए, यदि वह आपस में मिला दिया गलती से, आपको नहीं पता आपने मिला दिया, तो आप कैसे पता करेंगे कि यह पेशेंट को हार्म कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो पहली चीज़ है डिकलराइजेशन, यानी कि जैसे ही आप मिलाओगे तो एकदम वाइट कलरलेस हो जाएगा, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। या फिर चेंज इन विस्कोसिटी, यानी कि उसका गाढ़ापन या फिर पतला हो जाएगा। इन दोनों में से या तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा या फिर पतला हो जाएगा। इसके अलावा प्रिसिपिटेशन, यानी कि दूध जैसा फट जाना या फिर दूध जैसा हल्का वाइट हो जाना। यदि इनमें से आपको कोई भी रिएक्शन देखने को मिले तो वो इंजेक्शन मरीज को नहीं लगाना चाहिए। यह चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अब बात करते हैं हम कौन से इंजेक्शन है जो मिला सकते हैं। तो पहले यह देख लेते हैं कि कौन से इंजेक्शन को आपस में मिलाए जाते हैं। तो पहला आता है रेनिटिडिन प्लस मेटाक्लोप्रोमाइड। तो इन दोनों को मिला के नोजिया वोमिटिंग वाले पेशेंट को जी मिचलाना, उल्टी होना, गैस बनना, हार्ट बर्न, सीने में जलन होना, तब इन दोनों इंजेक्शन को मिला के मरीज को दे सकते हैं। याद रखना, रेनिटिडिन इंजेक्शन को कभी भी किसी भी इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाते हैं, केवल मेटाक्लोप्रोमाइड के साथ ही मिलाते हैं। इसके बाद अगला इंजेक्शन आता है एविल के साथ में डेक्सोना को मिला के देते हैं। तो कब देते हैं? तो एलर्जिक कंडीशन में दिया जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी कंडीशन में एविल और डेक्सोना को आपस में मिला के लगाया जा सकता है। अगला इंजेक्शन है डेरिफाइलिन और डेक्सोना। तो डेरिफाइलिन क्या होता है? तो डेक्सोना स्टेरॉयड है और डेरिफाइलिन इंजेक्शन ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि श्वास संबंधी समस्या में देते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में इसको दिया जाता है। इसके बाद अगला इंजेक्शन है जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन होता है, इसको डेक्सोना के साथ में दिया जाता है। जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। जेंटामाइसिन के साथ डेक्सोना को मिक्स करके पेशेंट को लगाया जा सकता है और यह जेंटामाइसिन इंजेक्शन एंटीबायोटिक होता है। अब बात करते हैं विच कैन नॉट मिक्स, कौन से इंजेक्शन आपस में नहीं मिला सकते। तो ओंडेम, तो ओंडानसेट्रोन इंजेक्शन जी मिचलाना, उल्टियाँ होती हैं तब हम इसको देते हैं। पर इस इंजेक्शन को एक ही सिरिंज से नहीं मिलाना है, एक सिरिंज से 2 इंजेक्शन नहीं मिलाना है। अगला इंजेक्शन है MVI, मल्टीविटामिन इंजेक्शन। तो MVI को NS में भी देते हैं, DNS में भी देते हैं, पर इसको 500 ml NS में ही देना चाहिए क्योंकि NS में अच्छा रहता है। तो इसका जो यूज़ होता है वीकनेस एंड फैटिग्यू, थकावट, कमजोरी में दिया जाता है। अगला इंजेक्शन है डायनापार और टिटनस को मिक्स करके नहीं देना चाहिए। दोनों को, डायनापार और टिटनस दोनों को ही एक ही सिरिंज से भी कभी नहीं लगाया जाता है। दोनों को अलग अलग सिरिंज से लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला इंजेक्शन है डायनापार और रेनिटिडिन। तो इन दोनों को भी नहीं मिलाना चाहिए कभी भी। वैसे तो रेनिटिडिन को किसी भी इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाया जाता है, ओनली मेटाक्लोप्रोमाइड के साथ ही मिलाया जाता है। अगला इंजेक्शन है डायनापार और पेंटापेराजोल। तो सबको पता है पेंटापेराजोल इंजेक्शन व्यक्ति के पेट में गैस वगैरह बनती है तब हम इसको पेंटापेराजोल का इस्तेमाल करते हैं और यह पेंटोप के नाम से बिकता है। तो डायनापार और पेंटोप को एक साथ मिक्स करके नहीं देना है, दोनों को अलग अलग सिरिंज से भर के देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इंजेक्शन है पेंटापेराजोल और रेनिटिडिन। तो इन दोनों को भी कभी भी एक साथ मिक्स करके नहीं देना है। पेंटापेराजोल और रेनिटिडिन दोनों को अलग अलग सिरिंज से ही देना है।
अगला इंजेक्शन है पेंटाप्राजोल और अमीकासिन। तो अमीकासिन क्या है? अमीकासिन है एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक के साथ में कभी कभी गैस बना देती है। तो एंटीबायोटिक के साथ में पेंटाप्राजोल जो आपको पेट में गैस ना बनाए, तो अमीकासिन और पेंटाप्राजोल को भी मिक्स करके नहीं देना चाहिए और एक सिरिंज से भी नहीं देना चाहिए, अलग अलग सिरिंज, फ्रेश सिरिंज से देना चाहिए। दूसरा है पेंटाप्राजोल और ओंडानसेट्रोन। तो इन दोनों को भी मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग सिरिंज से भर के देना है, अलग अलग सिरिंज से। अब बात करते हैं हम, यह इंजेक्शन कभी भी किसी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो जैसे कि बस्कोपान, तो पेट में दर्द, यदि स्टमक पेन होता है या डिलीवरी के बाद जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत सीवियर पेन होता है, तो उस कंडीशन में बस्कोपान का यूज़ किया जा सकता है। यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है। इसके बाद है ब्रोटोफ्रेस। तो ब्रोटोफेस जो इंजेक्शन है यह ब्लड क्लॉटिंग को तेज़ कर देता है। तो इस ब्रोटोफ्रेस को भी कभी भी किसी भी इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाना है। इसके यूज़ की बात करें तो किसी ऑपरेशन के पहले या बाद में दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तब इसका यूज़ किया जाता है। अगला है लेसिक्स। तो यह डायूरेटिक इंजेक्शन होता है, यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी कि कभी भी बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, तो यूरिन का आउटपुट बढ़ा जाएगा। इससे भी किसी भी इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जिन्हें हमेशा आईवी देना चाहिए, यानी कि बोतल में डाल के ही देना है, एनएस ड्रिप वगैरह में ही देना है, जैसे कि ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। यह इंजेक्शन ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाता है और पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है, इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही यूज़ करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।